स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये शिवम आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन हुआ है ब्रह्मस्थान पोखरे के सामने। देख रहे हैं यहाँ पर ओटी कॉम्प्लेक्स का फीता काट के आज उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन के समय शहर चेयरमैन अशरफ जमाल साहब सहित मऊ शहर के बहुत सारे डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और एक खुशी का माहौल मऊ वालों के बीच में है कि जो निसंतान दंपत्ति है उनको भी शिवम आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के इनॉग्रेशन इस उद्घाटन समारोह में आए और इसकी गरिमा को बढ़ाया। और अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि आईवीएफ होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ताकि हम सबका एक जो वो मिथ है, एक जो मिसकंसेप्शन है, एक जो भ्रांति फैली हुई है कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ अलग है, नॉर्मल बच्चों से अलग है वो बच्चे, ये हम थोड़ा सा इस मिसकंसेप्शन को तोड़ सकते हैं। 78 जब दुनिया का पहला आईवीएफ द्वारा जन्मा बच्चा लुई ब्राउन जब वो पैदा हुई थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसके इतने सालों के बाद आज आईवीएफ से होने वाले बच्चे एक आम तौर पे एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हाँ ये बच्चा आईवीएफ से हुआ या ये बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ। लेकिन आईवीएफ होता क्या है? एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें हम अंडे और शुक्राणु को जो नॉर्मल प्रोसेस, जो नॉर्मल तरीका हमारे बच्चेदानी में, जो एक माँ के गर्भाशय में जो चीज़ें होती हैं उसको हम प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में जो करते हैं, और यही आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसमें अंडे और शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। बचपन यानी इनफर्टिलिटी, और वो भी जो लंबे समय की इनफर्टिलिटी होती है उससे जूझ रहे लोगों को गर्भधारण में आईवीएफ से मदद मिलती है। बट क्या आईवीएफ की आवश्यकता सबको है? नहीं। हर निसंतान दंपत्ति जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको बच्चा होने में मुश्किल हो रही है, उसको आईवीएफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनका दवा से या किसी और तरीके से बच्चा होना संभव है? और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका और कोई तरीका नहीं है और आईवीएफ ही उनका इकलौता उपाय है? तो वो महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं, जिनकी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या फिर जिनको लंबे समय से महीने की गड़बड़ी या अनियमितता होती है, यानी उनको हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, या उनको लंबे समय की बीमारियां हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ये सब महिलाएं। पुरुषों में अगर देखा जाए तो वो पुरुष जिनके शुक्राणु काफ़ी कम हैं, या फिर उनके शुक्राणु नील हैं, या फिर उनकी गतिशीलता बहुत कम है, तो ऐसे पुरुषों के केस में भी दंपतियों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और भी अन्य कारण होते हैं और उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जिन दंपतियों को काफ़ी साल हो गए हैं शादी हुए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कोई भी तरीका, कोई भी कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर इनको बच्चा हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो निसंतान है, ऐसे लोगों को भी आईवीएफ से मदद मिलती है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है, आईवीएफ से पहले अगर आपको डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए रेफ़र किया है या आईवीएफ की सलाह दी है, तो आप एक आईवीएफ कंसल्टेंट से, जो जिसने इस चीज़ की स्पेशलिटी कर रखी है, वैसे आईवीएफ कंसल्टेंट से आपको पहले परामर्श करना है। पहले आप डॉक्टर से मिलें, उनसे परामर्श लें, उनसे मिल के बैठ के जानकारी लें कि क्या आईवीएफ से आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद जब एक बार डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप आईवीएफ के लिए फिट हैं, सारी जांचें हो जाती हैं, उसके बाद आईवीएफ के लिए आपका प्रोसेस शुरू होना है, उस समय फिर महिला को हम कुछ इंजेक्शन देते हैं और उनके अंडों को ग्रो कराते हैं। एक बार जब उनके अंडे मैच्योर साइज़ के हो जाते हैं, फुल साइज़ के हो जाते हैं, तो फिर हम वो सारे अंडों को एक छोटा ऑपरेशन द्वारा शरीर से निकाल लिया जाता है, जो कि एक 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है। उसके बाद उसी दिन हस्बैंड के सीमेन, या अगर हस्बैंड का स्पर्म नील है तो डोनर सीमेन के भी थ्रू हम लोग उसको, जो अंडे हमने निकाले हैं उसको हम लोग सीमेन यानी स्पर्म शुक्राणु से मिलाते हैं और भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण यानी एम्ब्रियो, और उसको हम वैसे वातावरण में रखते हैं लैब में जैसा कि हमारे फैलोपियन ट्यूब जहाँ की बच्चा बनता है, जहाँ की बच्चा असली में पनपता है, वहाँ पे
जैसा वातावरण होता है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही वातावरण हम लैब में देते हैं। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद उसको चेक करते हैं कि कितने अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो बने, और फिर महिला के शरीर को उस तरीके से तैयार किया जाता है जिस तरीके से अगर वो बच्चा अंदर डाला जाए तो उसको प्रेगनेंसी रुक जाए। और यही होता है आईवीएफ का प्रोसेस, जो कि लगभग 2-2.25 महीने चलता है, और इसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होती है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में हमने देखा कि सबसे पहले डॉक्टर के साथ परामर्श, फिर ओवेरियन स्टिमुलेशन, फिर ट्रिगर इंजेक्शन के बाद अंडे निकाले जाते हैं, स्पर्म लेके उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, और फिर महिला के शरीर को उचित तरीके से तैयार करके भ्रूण का स्थानांतरण कर दिया जाता है, और फिर गर्भावस्था की जांच की जाती है। आईवीएफ के लाभ नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी रुकने का परसेंटेज 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आईवीएफ से यही परसेंटेज सक्सेस का 35 से 40% हो जाता है। और आजकल के ज़माने में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं कि ये 30-40% ना रह के अब 70-80% हो गया है। तो जहाँ नॉर्मल साइकिल में नॉर्मल तरीके से 10 में से बस 100 में से बस 20 औरतों को, 20 दंपतियों को बच्चा रुक रहा था, आईवीएफ के थ्रू अगर वो करवाते हैं तो 100 में से 70-80 लोगों के बच्चे रुक जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक समस्या, आईवीएफ में हम भ्रूण को डालने से पहले उनकी जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस परिवार में, जिस भी दंपतियों में अगर जेनेटिक बीमारी काफ़ी चल रही है या बहुत परेशान है वो किसी जेनेटिक बीमारी से, उनका पहला बच्चा किसी जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है, तो वो आईवीएफ के द्वारा अगर दूसरा बच्चा करना चाहते हैं या उनका कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जेनेटिक है, तो वो बच्चे की जांच करके फिर हम आईवीएफ, जो बच्चा निकले जांच में हेल्दी निकले, जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, फिर हम वो बच्चे को स्थानांतरण करते हैं, जिससे कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो और उनको कोई जेनेटिक बीमारी ना हो। और बाकी अन्य तरीक़ों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावी भी होता है। तो आईवीएफ के फ़ायदे हमने देख लिए। इसमें गर्भधारण की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जेनेटिक बीमारियों के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो वर्किंग कपल हैं, जो वर्किंग दंपति हैं, जिनको अपनी प्रेगनेंसी आज नहीं बल्कि 5 साल बाद प्लान करनी है, वो अगर 5 साल बाद प्लान करते हैं तो वो आईवीएफ की मदद से चाहे 5 साल बाद करें चाहे 10 साल बाद करें, वो आराम से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, अपना फ्यूचर, अपना करियर सब सिक्योर भी साथ साथ कर सकते हैं। तो आईवीएफ के बारे में ये एक छोटा सा ये जानकारी मैंने आपको देना चाहा। जिस भी दंपति को ऐसी दिक्कत है, जिनको लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको लगता है कि उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है, या उसके अलावा उनको अगर निसंतानता की शिकायत है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उनको शिवम आईवीएफ में ज़रूर एक बार कंसल्टेशन के लिए भेजें और उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।